घटना तो बहुत दुखद घटना है और मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। वो न्याय की गुहार लगाते लगाते हार गई। ये अपने बच्चे के इंसाफ के लिए तंग आ गई, कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिल पा इंसाफ। हाँ, इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते लास्ट में ये भी थक गई, हम लोग भी टूट गए। इसके जिम्मेदार पूरा का पूरा स्कूल वाला है और यहाँ का प्रशासन है। अब ये लड़ाई सिर्फ उसका गार्जियन लड़ाता है, हम लोग मिलकर लड़ेंगे सब लोग। 3 महीने पहले दरभंगा शहर के एक निजी स्कूल के हॉस्टल में हुई अपने बेटे की संदिग्ध मौत में इंसाफ की लड़ाई लड़ रही उसकी मां ने भी आखिरकार सिस्टम के आगे हार मान ली और अपना ही जीवन त्याग दिया। निश्चित रूप से ये घटना दिल को चीर देने वाली है। बताया जाता है कि करीब 3 महीने पहले मनीषा कुमारी का बेटा, जो दरभंगा के माउंट समर स्कूल में दूसरी क्लास का छात्र था, उसकी लाश संदिग्ध अवस्था में स्कूल के हॉस्टल से मिली थी। परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या बताया था। अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए प्रशासनिक महकमे का महीनों चक्कर काटने वाली मनीषा को जब लगा कि उसे इंसाफ नहीं मिलेगा तो उसने बीती रात जहर खा लिया। इलाज के क्रम में आज उसकी डीएमसीएच में मौत हो चुकी है। उनके भाई ने इन दोनों मौतों का सीधा जिम्मेवार स्कूल प्रबंधन और जिला प्रशासन को ठहराया है। मौके पर महागठबंधन के प्रत्याशी रहे उमेश सहनी भी पीड़ितों के बीच उनका ढांढस बंधाने पहुंचे। आपको बता दें कि मृतिका मनीषा की उम्र करीब 30 वर्ष थी और वो फिलहाल भटियारी सराय स्थित अपने मायका में रहती थी। सामने अचानक मनीषा कुमारी सुसाइड करने की कोशिश किया, जिसमें वो दवा खा लिए। हम लोगों को उस समय पता नहीं चला कि इसका तबीयत कैसे ख़राब हो गया। हम लोग ले जाके मनोज कुमार यूरो स्टोर में भर्ती किए और वहाँ वो खुद से बोली 1:30 बजे रात में कि हम ऐसे ऐसे दवा खा लिए। तो वहाँ से वो डिस्चार्ज करके डीएमसीएच में भेज दिए। हम लोग यहाँ आ गए, उसका इलाज चल रहा था। और इससे पहले क्या हुआ है कि उसका बेटा एक 9 साल का था, मेरा भगना, उसका मन समर कन्वेंट स्कूल में उसको एडमिशन कराया था। उसको जस्ट 19 दिन में ही फांसी पर लटका हुआ मिला। हम लोगों को उसी समय शंका हो गया कि हमारे भगना को मार के वो लोग टांग दिया है स्कूल में। और उसको प्रशासन और सारा जितना पुलिस था यहाँ का प्रशासन से सब का मिली भगत से उसको आज 3 महीना से हम लोग इस चक्कर में दौड़ के इंसाफ के लिए यहाँ जाते हैं, उसके पास जाते हैं, एसपी के पास, आईजी के पास, बड़ा बाबू थाना के पास, मीडिया को पकड़ते हैं, नेता के पास जाते हैं। हम लोगों को कोई मदद नहीं करने वाला है, यहाँ कोई नहीं किया। लास्ट में इसको समझाते थक गई, ऐसा काम कर। फिर देर मानी 12 घंटा क्या इलाज हुआ न्यूरो स्टोर में? 12 घंटा नहीं यूरो स्टोर में तो 4 घंटा मुश्किल से रहा। क्या इलाज किया वो? वही इसी दवा का। आप बोल रहे तो 1:30 बजे रात में बोली सल्फाइड का दवा बोली एडमिट। तो उससे पहले क्या चीज़ का इलाज किया था? उस समय इलाज हुआ तो उसको कि कुछ पॉइजन खा लिया, तो उस चीज़ पर उसका इलाज हो रहा था। जब इसको थोड़ा सा होश आई तो ये खुद से बोली कि हम ऐसे सल्फास खा लिए, गोटी खा लिए। तब जाके वहाँ से मनोज कुमार यहाँ से तुरंत इसको डीएमसीएच में भेज दिया। हम लोग डीएमसीएच में सल्फाइड का गोली आपके घर में रहता था क्या? हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर पता नहीं उसके हाथ में कैसे आ गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवशंकर कुमार शाह है। आप कौन हुए? हम इनके भाई हैं। इनका बेटा का क्या नाम था? जो बेटा का नाम कश्यप कुमार था। कितना साल था उसका? 9 साल था। 9 साल था। किस क्लास में पढ़ता था? माउंट समर क्लास 2 में। मतलब पहली बार एडमिशन लिया था उधर या नहीं? पहले था जूनियर डीपीएस में। अच्छा। फोरम के पास, तो वहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं ठीक से करता था, कहीं भाग जाता था। तब उसको जो है ना वहाँ से एडमिशन कटा के इसको हॉस्टल में हम लोग डाले ताकि वहाँ से अच्छा से पढ़ ले। अब मात्र 19-20 दिन हुआ उसको वहाँ रहे हुआ। दुर्गा पूजा से 1 महीना पहले दिया। दुर्गा पूजा की छुट्टी में फिर वापस आ गया और फिर उसको हम 7 तारीख को छोड़े सुबह में और 7 बजे स्कूल वाला डेट बंदी किया। अच्छा, इनकी जो मृत्यु हुई, ये जो सल्फास खाई है, क्या लग रहा है, क्या किस चीज़ से तंग आ गए थे? ये अपने बच्चे के इंसाफ के लिए तंग आ गई थी, कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा। क्या कहेंगे? इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते जान दे दी। हाँ, इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते लास्ट में ये भी थक गई, हम लोग भी टूट गए। अब इसको हम बहुत समझाते 3 महीना से आज थक के चूर हो गए। अच्छा, इनकी जो मृत्यु हुई है तो जिम्मेवार कौन होगा? इसके जिम्मेदार पूरा का पूरा स्कूल वाला है और यहाँ का प्रशासन है।
हम लोगों का प्रशासन थोड़ा सा आज तक घर पर नहीं आके पूछा है कि हाँ आपके साथ क्या हुआ है नहीं हुआ, ना ही कोई स्कूल वाला या स्कूल के तरफ से कोई भी आदमी ऐसा नहीं आके यहाँ का परिवार का हाल चाल पूछा। मनीषा कुमारी की क्या एक ही संतान थी? एक ही बेटा था सिर्फ। आप क्या कहना चाहेंगे? स्कूल के कारण 2 व्यक्ति की मृत्यु हाँ, हुई है। स्कूल के ही कारण ये 2 व्यक्ति का मौत हुआ, एक कश्यप और उसकी माँ। उसकी माँ। अब आप लोग तो न्याय की लड़ाई लड़ ही रहे हाँ, थे। लड़ भी अब रहे एक थे, और न्याय। आज तक लड़ एक रहे और हैं। मृत्यु हो गई, तो अब क्या होगा? अब पता नहीं क्या होगा आगे। हम लोग क्या लग रहा है दरभंगा पर पुलिस आपके साथ इंसाफ करेगी? न्याय नहीं कर दिलवा- पाएगी। यहाँ का प्रशासन या तो पैसा वाला के लिए काम करता है, नहीं तो पैसा के लिए काम करता है। हम लोग थाना में जाते हैं तो हम लोगों को कोई वैल्यू नहीं देता, कोई मतलब नहीं मानता है। बिहार के जो गृह हमारी मंत्री- बहन भी एक बार गई तो कहते बड़े बाबू वहाँ बहादुरपुर के थाना वाला कहते हाँ हम पैसा खाए हुए हैं, तुमको भी दे पैसा, गाली उली बक के उनको भगा दिया। उस दिन वो और टूट गई, रो रो के वहाँ से वापस आ गई। बिहार के जो गृह मंत्री है वो कहते हैं कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी अगर बुलडोजर चलेगा उन्हें इनकाउंटर कर दिया जाएगा। क्या लगता है, लग रहा चलेगा हो पाएगा उनके? ये सब? हमको तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ का सिस्टम में। यहाँ का सिस्टम से हम 3 महीना से जूझ रहे हैं, एक दिन से नहीं 3 महीना से। आज थक चूर हो गए, एकदम इतना कमज़ोर और मजबूत हो गए, मजबूर हो गए हैं कि हम लोगों को हिम्मत अलाउ नहीं कर रहा है कि हम लोग क्या करें नहीं करें। एक तो घटना से पहले से सदमा में थे और एक नया आज हो गया। कहाँ पे घर थी मनीषा जी का? मनीषा जी का घर शादी हुआ वहाँ समस्तीपुर, यहीं रहती थी। ये जहर कहाँ पे खाई? ये जहर खाई है हमारे घर पे। घर कहाँ पे? घर मेरा हुआ भटियारी सराय। कितना घटी है सर? घटना तो बहुत दुखद घटना है और मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। वो न्याय की गुहार लगाते लगाते हार गई। कहीं भी जगह मेरे मोहल्ला की है, उसका बेटा जो है स्कूल में जो फांसी लगा के मर गया था, उसके लिए न्याय की गुहार लगाते लगाते मर गई और अंत में जो है अपना ये लीला समाप्त कर ली। कुछ खा के अपना जो आत्महत्या कर ली। तो कहा सोची कि अगर मेरे बेटे को न्याय नहीं मिला तो हमको जीने का अधिकार नहीं है और इस सरकार में गरीब को जीने का अधिकार नहीं है। यही सोच के वो अपना आत्महत्या कर ली है और अपना ये लीला समाप्त कर ली है। मृतक मनीषा कुमारी कह रही थी कि स्कूल संचालक के कारण उनके पुत्र की हत्या हुई है और अब मनीषा कुमारी की मृत्यु हो गई है, तो जिम्मेवार कौन है आखिर इस मृत्यु? दो मौत का जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार सिस्टम है ना। सिस्टम कुछ नहीं किया। उस बेचारे घर कहाँ नहीं गए, एसपी के यहाँ गए, आईजी के यहाँ गए, कहाँ नहीं, सब के यहाँ गए, जनप्रतिनिधि के यहाँ गए, सब के यहाँ गए, लेकिन कहीं से उसको आश्वासन और न्याय नहीं मिला और इसे कारण जो है बहुत मर्माहत होकर बेचारी जो है अपना आत्महत्या का ही लीला समाप्त कर ली। बेटे को न्याय दिलाने के लिए लड़ रही थी, अब इनको भी न्याय दिलाने के लिए कौन लड़ेगा? समाज में है हिम्मत? समाज लड़ेगा। लगता है कि हम समाज लोग में जैसा है लोग हिम्मत? लड़ेंगे। निश्चित रूप से कोई ना कोई होगा जो आवाज़ उठाएगा गरीबों का। हम लोग लड़ेंगे। स्कूल समाज लड़ेगा इसके। संचालक की भूमिका पे अब क्या आप लोग कदम उठाएंगे? संदेहास्पद है उसकी भूमिका, है ना। प्रशासन पे कितना दबाव बनाएंगे? पूरा दबाव बनाएंगे। अब तक तो कार्रवाई ही सिर्फ करते हैं, जांच ही करते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे आप लोग? अब ये लड़ाई सिर्फ उसका गार्जियन लड़ाता है, हम लोग मिलकर लड़ेंगे सब लोग। पूरा प्रशासन में मान रहा है ना। वो कोई कुछ नहीं किया। कैंडल मार्च के माध्यम से भी हम लोग संदेश देना चाहे कि भाई पीड़िता को न्याय दीजिए, लेकिन न्याय नहीं मिला उसको। किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए वो हतोत्साहित होकर अपना आत्महत्या कर लिया। नई सरकार में गृह मंत्री जो है सिद्धार्थ चौधरी वो कहते हैं अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलेगा।